हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जीसी क्रिश्चियन एज हीलिंग मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज एक मैसेज के बारे में बात करना चाहूँगा। वो मैसेज ये आज 26 जनवरी के ऊपर, जैसे हम जानते हैं आज 26 जनवरी है, तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा। और इसका रेफरेंस मैं बाइबल से लेना चाहूँगा कि जैसे हम यशायाह नबी और उसके 54 के उसके 53 के उसके 4 में से हम इस रेफरेंस को ले सकते हैं, इस वर्ष को हम ले सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और उसे हमने परमेश्वर का मारा कूटा समझा, है ना, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, है ना। और ये चीज़ पहले ही लिख गई थी कि ये घटना पहले ही लिख गई थी बाइबल के अंदर कि हमारे लिए इस तरीके से ये बातें होंगी, है ना। वो हमारे लिए मारा जाएगा, कूटा जाएगा, है ना, और हमारे रोगों को उठा लेगा प्रभु यीशु मसीह, है ना। और वो हमें उद्धार भी देगा और हमें पापों से नजात भी देगा। ये सारी बातें लिख गई थी। तो वैसे ही हम एक चीज़ देख सकते हैं सबसे पहले कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ, संविधान लिखा गया और बाद में हमारे देश को क्या मिली, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो वैसे ही सेम यीशु मसीह के आने की पहली भविष्यवाणी हो गई थी कि यीशु मसीह आएगा, हमें उद्धार देने, हमें पापों से नजात देने आएगा और हमारे रोगों को उठा लेगा, हमें पापों से नजात देगा और लोग उसकी निंदा करेंगे क्रूस पर। तो ये बातें सब लिख गई थी। तो वैसे ही आज हम देख सकते हैं बाइबल का हर एक वचन सच्चा है और बाइबल का हर एक वचन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखा गया था और बाद में देश को आज़ादी मिली थी, वैसे ही सेम बाइबल में ये भविष्यवाणी पहले लिख गई थी यीशु मसीह के आने के बारे में। यीशु मसीह आएगा, उद्धार देगा और हमें पापों से नजात देगा और हमें पापों के लिए क्या होगा, क्रूस पे बलिदान होगा। ये सारी बातें पहले लिख गई थी। तो वैसे ही सेम उसके आने का चेन, उसके साइन पहली बाइबल में लिख दिए गए थे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और खूब आशीष दे प्रभु, और आपको उद्धार दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।